क्योंकि शुरू में क्या था, शुरू में ये जो हमारी कार है, तो मान लो टाइम इक्वल टू 0 पे इस कार की वेलोसिटी 0 थी, फिर पहले तो इसकी वेलोसिटी बढ़ी और फाइनली ये वापस रुक गई, है ना। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, इसको यूज कैसे करते हैं, तो ध्यान से समझना। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अभी कैसे आई ध्यान से देखना, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो अब इस लाइन का मतलब क्या है, अब इस लाइन का सब मतलब ध्यान से सुनना। इस लाइन का मतलब यह है कि सपोज करो कि कोई एक बंदा है और टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे, मतलब आपने जब घड़ी देखी हो टाइम 2 सेकंड पे, मान लो इस बंदे की जो वेलोसिटी है वो है 40 मीटर पर सेकंड। मान लो ये बंदा उधर जा रहा है और आपने 2 सेकंड के बाद देखा, मतलब आपने टाइम इक्वल टू 4 सेकंड पे देखा, तो आपने देखा कि इस बंदे की जो वेलोसिटी है वो हो गई 60 मीटर पर सेकंड। तो पहले कितनी थी, 40 मीटर पर सेकंड, बाद में कितनी हो गई, 60 मीटर पर सेकंड। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन आप कैसे लोगे, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो इस बंदे की फाइनल वेलोसिटी कितनी है, देखो 4 सेकंड पे इसकी कितनी वेलोसिटी है, 4 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी है 60 माइनस इनिशियल मतलब 2 सेकंड, 2 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी है 40, तो 60 माइनस 40, और नीचे क्या आ जाएगा 4 माइनस 2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 60 माइनस 40 कितना था 20, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 10 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन। तो वापस अपने ऊपर वाले स्लाइड्स पे आता हूं। तो एक्सेलरेशन है क्या, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये बहुत मैटर रखता है। इसकी एसआई यूनिट है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, टाइम टेकन का मतलब है कि आपका इनिशियल और फाइनल के बीच में कितना टाइम लगा, ये होता है आपका टाइम टेकन। तो अब एक बात याद रखना, सिंस अपन वन डायमेंशन मोशन पढ़ रहे हैं, तो अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, तो लेफ्ट से राइट जा रहे हो मतलब आपको वेलोसिटी क्या लेनी है, पॉजिटिव। अगर आप राइट से लेफ्ट जा रहे हो मतलब उल्टा, तो वेलोसिटी क्या लेनी है आपको, नेगेटिव। उसी तरीके से आप बॉटम से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो वेलोसिटी पॉजिटिव, और इस तरीके से नीचे की तरफ जा रहे हो तो आपको वेलोसिटी क्या लेनी है, तो आपको वेलोसिटी लेनी है नेगेटिव। तो अब मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है ये। तो क्वेश्चन है, सपोज करो कि टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे एक बंदा है वो इधर की तरफ जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड पे, और टाइम इक्वल टू सपोज करो 8 सेकंड पे वो बंदा पीछे की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। तो आपको बताना है कि उस बंदे का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अब देखो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे तो बंदा उधर की तरफ जा रहा है, तो मतलब आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, प्लस 40 मीटर पर सेकंड। और टाइम इक्वल टू 8 सेकंड पे जो बंदा है वो पीछे की तरफ आ रहा है, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है वो है माइनस 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्योंकि वो पीछे की तरफ आ रहा है मतलब ये आपको क्या लेनी है, नेगेटिव। आगे की तरफ जा रहा है मतलब ये क्या लेनी है, पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ध्यान से देखो, फाइनल वेलोसिटी क्या है -20, माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है 40, और टाइम टेकन कितना लगा, तो 8 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा -60 अपॉन 6, मतलब ये कितना आया -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन निकालते कैसे हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अगला क्वेश्चन आप लोगों को करना है। तो अगला क्वेश्चन है ये, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है अपना ये, एट 6 सेकंड a person is traveling towards positive x direction with 100 मीटर पर सेकंड। 6 सेकंड पे बंदा 100 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव x मतलब लेफ्ट से राइट जा रहा है। आफ्टर 10 सेकंड मतलब 10 सेकंड के बाद, मतलब कितना हो गया 16 सेकंड, आपका बंदा पीछे की तरफ आ रहा है 100 मीटर पर सेकंड से। आपको बताना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइंड हिज एक्सेलरेशन। सॉल्व करो, इसका आंसर क्या आएगा। तो 6 सेकंड पे जो पर्सन है वो पॉजिटिव एक्स में जा रहा है 100 मीटर पर सेकंड से, और 10 सेकंड के बाद सेम बंदा नेगेटिव एक्स में जा रहा है 100 मीटर पर सेकंड से।
आपको बताना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो आप इनिशियल वेलोसिटी लिखो, फाइनल वेलोसिटी लिखो, इनिशियल टाइम लिखो, फाइनल टाइम लिखो और एक्सेलरेशन निकालो। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। एक सेकंड, अब दिख रही है? यस सर अब दिख रही है। ध्यान से देखो, यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। तो इनिशियली आपका जो बंदा है वो कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट से राइट आ रहा है। तो आपने देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी लिखी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी +100, तो क्योंकि लेफ्ट से राइट जा रहा है। और 10 सेकंड के बाद, आफ्टर 10 सेकंड्स मतलब 16 सेकंड हो गया, क्योंकि पहले 6 सेकंड था, 10 ऐड किया 16 हो गया। अब वो पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई -100। एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो -100 अपॉन 10, तो ये कितना आया आपका -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? कोई डाउट है तो पूछ लो, कि कोई डाउट नहीं है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं। तो इस क्वेश्चन को अब तुम सॉल्व करो। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विथ 20 मीटर पर सेकेंड एट 2 सेकेंड। तो टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पे, टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पे अपना जो बंदा है वो लेफ्ट से राइट मतलब उधर की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड पे। मतलब v इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, +20 मीटर पर सेकेंड। एंड एट 4 सेकेंड मतलब चौथे सेकंड पे, यहाँ पे आफ्टर नहीं लिखा हुआ है, एट 4 सेकेंड मतलब 4th सेकंड पे ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब इस तरफ आ रहा है। किससे आ रहा है, 60 मीटर पर सेकेंड से। तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, -60 मीटर पर सेकेंड। तो आपको उसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है देखो इसकी, -60, इनिशियल कितनी है माइनस लगा के 20 अपॉन टाइम कितना लगा उसको 4 - 2। तो इसको सॉल्व करो तो ये आएगा -80 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा -40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख लो इसको, आया समझ में? तो एक्सेलरेशन निकालते कैसे हैं, एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ओके, कोई डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में? तो कोई डाउट नहीं है तो अब इस क्वेश्चन पे सब ध्यान से देखना, पहले इस क्वेश्चन को समझना। देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अपनी जो वेलोसिटी है ना वो टाइम पे डिपेंड कर रही है। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है v इक्वल टू टी स्क्वायर। मतलब वेलोसिटी की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी की वैल्यू डिपेंड कर रही है टाइम पे, v इक्वल टू टी स्क्वायर। आपको बताना है कि टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड और टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच में कितना एक्सेलरेशन होगा। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी होगी निकाल लेते हैं। देखो v क्या है, टी स्क्वायर। तो टाइम को 1 पुट करोगे तो v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा 1 का स्क्वायर। मतलब टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी आ गई, 1 मीटर पर सेकेंड। और टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी होगी, टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पे अगर आप v की वैल्यू पुट करोगे तो v क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये क्या आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है देखो 4 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है 1। इनिशियल मतलब शुरुआत में कितनी थी, फाइनल मतलब लास्ट में कितनी है। अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा 2 - 1। तो 4 - 1 तो कितना हो गया 3, 2 - 1 हो गया 1, तो ये कितना आया 3 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं जब आपको वेलोसिटी जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है, वो दे रखा है। तो अगला क्वेश्चन अब आपको सॉल्व करना है, इसको समझ लो अच्छे से। अगला क्वेश्चन अब आपको सॉल्व करना है, वो मैं लिख रहा हूं और कोई डाउट है तो पूछना। सपोज करो कि आपको जो वेलोसिटी है वो आपको दे रखी है टी क्यूब, v इक्वल टू क्या दे रखा है टी क्यूब, और क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन बिटवीन
टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड एंड टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड। सॉल्व करो सब। v इक्वल टू टी क्यूब दे रखा है और क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन बिटवीन टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड एंड टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड। 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में आपको एक्सेलरेशन निकालना है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 38। हाँ, एक सेकंड मैं कर रहा हूँ। तो अगर तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो v इक्वल टू टी क्यूब है, तो टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी है, ध्यान से देखो, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और सेम टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड पे अगर आपने वेलोसिटी निकालनी है तो v हो जाएगा 4 का क्यूब, तो 4 4 जा 16 4 जा 64 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो आपका एक्सेलरेशन क्या आएगा? फाइनल वेलोसिटी कितनी? 64 माइनस 8 अपॉन कितना आ जाएगा? 4 माइनस 2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 56 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 28 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारा एक्सेलरेशन। कोई डाउट है किसी को कि एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं इन क्वेश्चंस में? तो एक्सेलरेशन का अपना बेसिक फॉर्मूला है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो इस तरीके से हमको एक्सेलरेशन के क्वेश्चन करने होते हैं। कोई डाउट है अब तक किसी को? तो पूछ लो। नहीं, यहाँ पे एनोटेशन मत बनाओ यार, है ना। ओके, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो एक्सेलरेशन निकालने का एक तरीका और क्या है, ध्यान से देखो। सपोज करो कि आपको ऐसे वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दे रखा है। क्या दे रखा है? ये v और ये t, ठीक है। मान लो कि ये 0, ये 10, ये 20, 30 और 40, और ये वेलोसिटी आपको दे रखी है 10, 20, 30 और 40, ठीक है। और ग्राफ आपका कुछ ऐसा है। ये ग्राफ है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है कि टाइम इक्वल टू 0 और टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन कितना है, आपको वो निकालना है। फिर आपको बताना है कि टाइम इक्वल टू 10 और टाइम इक्वल टू 30 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन कितना है, वो निकालना है। फिर आपको बताना है कि टाइम इक्वल टू 10 और टाइम इक्वल टू 40 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन कितना है, आपको वो निकालना है। तो आपको 3 चीजें निकालनी है। तो इसमें एक की हेल्प मैं कर रहा हूं, बाकी दोनों तुम्हें निकालना है। तो अब ध्यान से देखो, एक सेकेंड ना। सबसे पहला है टाइम इक्वल टू 0 और टाइम इक्वल टू 10 के बीच में एक्सेलरेशन कितना है। तो ध्यान से देखो, तो टाइम इक्वल टू 0 पे कितनी वेलोसिटी, देखो टाइम इक्वल टू 0 पे आपकी वेलोसिटी भी कितनी है? 0। तो टाइम इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है? 0। अब टाइम इक्वल टू 10 पे देखते हैं। तो टाइम इक्वल टू 10 पे ध्यान पे देखो, तो टाइम इक्वल टू 10 पे वेलोसिटी भी कितनी है? 10। तो टाइम इक्वल टू 10 पे वेलोसिटी कितनी है तुम्हारी? 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये कितना आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी तरीके से ग्राफ देख के मुझे बताओ कि टाइम इक्वल टू 10 और टाइम इक्वल टू 30 के बीच में आपका एक्सेलरेशन कितना होगा। देखो एक बार, देखो टाइम इक्वल टू 10 पे कितनी वेलोसिटी है और टाइम इक्वल टू 30 पे कितनी वेलोसिटी है, चेक करो। ध्यान से देखो, तो टाइम इक्वल टू 10 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी है? 10 मीटर पर सेकंड। और टाइम इक्वल टू, ओके 20 कर दो, 30 20 कर दो, सॉरी 20 कर दो। टाइम इक्वल टू 10 और टाइम इक्वल टू 20 के बीच में निकालना है। तो टाइम इक्वल टू 20 सेकंड पे भी कितनी वेलोसिटी है? तो दोनों जगह वेलोसिटी सेम है। टाइम इक्वल टू 10 पे कितनी वेलोसिटी है? 10 मीटर पर सेकंड। टाइम इक्वल टू 20 पे भी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। तो क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या? तो ना तो वेलोसिटी बढ़ रही है ना वेलोसिटी घट रही है। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि एक्सेलरेशन होता क्या है? फाइनल वेलोसिटी
एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम कितना लगा 20 माइनस 10, तो इस केस में एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 0। याद रखना जब वेलोसिटी बढ़ेगी या वेलोसिटी घटेगी तभी आपका एक्सेलरेशन होता है, वरना आपका एक्सेलरेशन नहीं होता है। और अब लास्ट वाला पार्ट, टाइम इक्वल टू 10 और टाइम इक्वल टू 40 सेकंड के बीच में आपका एक्सेलरेशन निकालना है। निकाल के बताओ, टाइम इक्वल टू 10 और टाइम इक्वल टू 40 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन निकालना है, 10 और 40 सेकंड के बीच में। तो टाइम इक्वल टू 10 सेकंड पे ध्यान से देखो, टाइम इक्वल टू 10 पे वेलोसिटी भी कितनी है 10, तो टाइम इक्वल टू 10 पे अपनी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। और फिर टाइम इक्वल टू 40, टाइम इक्वल टू 40 मतलब ये वाला टाइम, ध्यान से देखो तो टाइम इक्वल टू 40 पे, टाइम 40 पे इधर जाके चेक करो तो कितनी वेलोसिटी है 30, ताकि वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इसको सॉल्व कर लेना तो ये मेरे हिसाब से 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ओके, कोई डाउट है किसी को? ग्राफ से कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी से कैसे निकालते हैं और लैंग्वेज से कैसे निकालते हैं? किसी को कोई डाउट है एक्सेलरेशन में अब तक? क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। सर कोई डाउट नहीं, आप ध्यान से सर देखो। सर हाँ पूछो। सर हाँ हाँ पूछो, आवाज आ सर रही इसी है। क्वेश्चन में अगर 10 से 30 सर क्या 10 से 30 सेकंड तक अगर निकालना होता तो? कहाँ से कहा था 10 से लेके? 30। हाँ 30 पे यार, फिर तुम्हें क्या लीनियर इक्वेशन आनी चाहिए, है ना? फिर क्या है मैथ्स में तुम इस साल पढ़ोगे कि ना लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अगर तुम्हें लाइन की इक्वेशन निकालना आ गई ना तो तुम यहाँ वाला भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। वो लाइन की इक्वेशन नहीं है इसलिए मैं करा नहीं पा रहा हूँ, है ना? ये सब तुम विद टाइम सीख जाओगे ना, लाइन की इक्वेशन लिख के कैसे निकालते हैं। ओके, तो अब इस ग्राफ को आप लोग ध्यान से देखो। पहले एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक बंदे की जो वेलोसिटी है वो है 40 मीटर पर सेकेंड, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है आपका? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको बताना है कि टाइम इक्वल टू 6 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। सॉल्व करो। टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड, उसका एक्सेलरेशन कितना है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको बताना है कि टाइम इक्वल टू 6 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। वन 120 मीटर पर सेकेंड। नहीं, एक बार चेक करो, एक्सेलरेशन नेगेटिव है यार, नेगेटिव इंपॉर्टेंट है ना। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? एक्सेलरेशन दे रखा है -2, फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 40, और फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम करेंगे तो कितना आएगा 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 तो कितना होता है 4, 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -8। तो ये हो जाएगा v फाइनल -40। तो इस 40 को उधर लेके जाओ तो आपका v फाइनल कितना आ जाएगा, तो 40 तो प्लस हो जाएगा, तो 40 माइनस 8 मतलब ये कितना आ गया 32 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर है। चेक कर लो एक बार आपने कैसे किया, ये इसका आंसर है। ओके, कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है तो अब ध्यान से सुनना। नेक्स्ट स्लाइड देखो, ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो मैं आपको एक वीटी कर्व दे रहा हूँ, वेलोसिटी टाइम कर्व। ये v है, ये आपका t है, ये आपका टाइम इक्वल टू 0, 10, 20, 30, 40
और ये आपका 10, 20, 30। तो ग्राफ है ऐसा। तो पहले आपका ग्राफ बढ़ के यहां तक गया, फिर आपका जो ग्राफ है वो यहां से यहां तक आया, फिर आपका ग्राफ घट के यहां तक आ गया। ये ठीक है। तो आपको कौन सा बताना है? आपको बताना है टाइम इक्वल टू 0 और टाइम इक्वल टू 10 के बीच में कितना एक्सेलरेशन है। फिर आपको बताना है टाइम इक्वल टू 0 और टाइम इक्वल टू 30 के बीच में कितना एक्सेलरेशन है। और फिर आपको बताना है कि टाइम इक्वल टू 30 और टाइम इक्वल टू 40 के बीच में कितना एक्सेलरेशन है। निकालो तीनों। देखो टाइम इक्वल टू 0 पे कितनी वेलोसिटी है। टाइम इक्वल टू ध्यान पे 0 पे देखो, ध्यान से देखो तो वेलोसिटी 0 है। टाइम इक्वल टू 10 पे कितनी है? टाइम इक्वल टू 10 पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वेलोसिटी कितनी है? 10। तो वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। फिर टाइम इक्वल टू 30 भी इंपॉर्टेंट है। टाइम इक्वल टू 30 पे देखो तो टाइम इक्वल टू 30 पे भी कितनी है? 10। क्योंकि यहां से लेके यहां तक ना तो वेलोसिटी बढ़ी ना वेलोसिटी घटी। और फाइनली टाइम इक्वल टू 40 पे वेलोसिटी कितनी है? वापस कितनी हो गई? 0, है ना। तो 0 और 10 के बीच में निकालना है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? तो ये हो जाएगा 10 माइनस 0 अपॉन 10 माइनस 0। ठीक है। 0 और 30 के बीच में निकालना है तो 30 पे तो वेलोसिटी कितनी है? 30 पे वेलोसिटी है 10 और 0 पे कितनी है? 0। लेकिन अब नीचे क्या आएगा? याद रखना नीचे आएगा 30 माइनस 10, क्योंकि फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम होता है। और जो लास्ट है 30 और 40 के बीच में, तो 40 पे आपकी वेलोसिटी कितनी है? 0। और 30 पे आपकी वेलोसिटी कितनी है? 10। और नीचे क्या आ जाएगा? 40 माइनस 30 नीचे आ जाएगा 10। तो ये कितना आया? -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो याद रखना अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आएगी। अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ती है, जैसे देखो शुरुआत में आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ती है इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। और अगर आपकी वेलोसिटी घटती है इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी बढ़ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी घटना, और जीरो एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी ना बढ़ी और वेलोसिटी की वैल्यू ना आपकी घटी, है ना। तो कंसेप्ट क्या है? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो तुम्हें याद रखना है वो कंसेप्ट है ये कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है इसका मतलब वेलोसिटी घट रही है, और एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। ये नहीं कि एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी 0। एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, ना तो बढ़ रही है और ना आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है? घट रही है। आए समझ में? तो अगर ये कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं। मान लो कि टाइम इक्वल टू 0 पे एक बंदा है, उसकी वेलोसिटी 0 है। क्या है उसकी वेलोसिटी? 0। और अगले 10 सेकंड के लिए, अगले 10 सेकंड के लिए उसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना एक्सेलरेशन है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको बताना है कि 10 सेकंड के बाद मतलब 10 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। सॉल्व करके बताओ एक बार। तो क्वेश्चन ये है कि टाइम इक्वल टू 0 पे तो वेलोसिटी 0 है और 10 सेकंड तक वो एक्सेलरेट कर रहे हैं। क्या एक्सेलरेशन है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको बताना है कि टाइम इक्वल टू 10 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। टाइम इक्वल टू 0 पे आपकी वेलोसिटी 0 है। 20। हाँ, तो कैसे करेंगे? देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। एक्सेलरेशन कितना है? 2। v फाइनल तो अपने को निकालना है। v इनिशियल कितना दे रखा है? 0। t फाइनल कितना है? 10 और ये हो जाएगा -0। तो आपका v फाइनल कितना आया? v फाइनल आया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है।
अब ध्यान से सुनना, अब मैं बोल रहा हूं कि अगले 10 सेकंड तक बंदे का एक्सेलरेशन क्या है? 0। अगले 10 सेकंड तक एक्सेलरेशन कितना है? 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगले 10 सेकंड मतलब अब कितना टाइम हो जाएगा? टाइम 20 सेकंड। तो आपको बताना है टाइम इक्वल टू 20 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है। क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब ना तो अब वेलोसिटी घटेगी ना अब वेलोसिटी बढ़ेगी। तो 10 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी? 20। तो अगले 10 सेकंड तक भी कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकंड। कोई डाउट है किसी को? क्योंकि देखो पहले के 10 सेकंड तो वेलोसिटी बढ़ी, तो 0 से क्या हो गई? 20। लेकिन अगले 10 सेकंड तो आपका एक्सेलरेशन कितना है? 0। एक्सेलरेशन 0 है मतलब ना तो वेलोसिटी बढ़ेगी ना वेलोसिटी घटेगी। इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है। तो पहले 20 थी तो बाद में भी कितनी हो जाएगी तुम्हारी? 20 मीटर पर सेकंड। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं ना। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है। तो क्वेश्चन है ये, सपोज करो कि टाइम इक्वल टू 0 पे जो बंदे की वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकंड। तो पहले 10 सेकंड तो वो एक्सेलरेशन करता है किससे? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, तो आपको बताना है कि 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। फिर क्या करता है वो? अगले 10 सेकंड के लिए उसका एक्सेलरेशन हो जाता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले 10 सेकंड एक्सेलरेशन कितना है? 1। अगले 10 सेकंड कितना है? 2। तो आपको बताना है फिर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। दोनों वेलोसिटी निकाल के बताओ मुझे। ध्यान से देखो, टाइम इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 10, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 10 सेकंड तक। तो मेरे हिसाब से ये तो आ जाएगा तुम्हारा 10 मीटर पर सेकंड। कोई डाउट है किसी को ये कैसे आया? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? ये होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो एक्सेलरेशन तो कितना दे रखा है? 1। v फाइनल निकालना है, सॉरी 20 हो जाएगा, शुरू में 10 था ना, 20 हो जाएगा। तो v फाइनल माइनस 10 अपॉन नीचे क्या आ Yes, sir, जाएगा? 20. 10 माइनस 0, तो 10 उधर जाएगा। तो 10 इक्वल टू v फाइनल माइनस 10। तो आपका v फाइनल कितना आया? 20 मीटर पर सेकंड। तो ये 20 आ गया। अब आपकी 20 है, अब कितनी? 20। और अगले 10 सेकंड तक एक्सेलरेशन हो रहा है 2, है ना। तो अब क्या करोगे? अब अगर तुम ये फॉर्मूला पुट करोगे ना, a इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो अब कैसे सॉल्व करोगे? देखो a तो है अपने पास, v फाइनल अपने को निकालना है, और v इनिशियल कितना लोगे? v इनिशियल कितना लोगे आप? 20 मीटर पर सेकंड। क्यों लोगे? क्योंकि इन 10 सेकंड जो चालू हो रहे हैं, ये वाले 10 सेकंड, तो शुरुआत में कितनी वेलोसिटी है? 20। और t फाइनल माइनस t इनिशियल मतलब नीचे क्या आ जाएगा? 20 माइनस 10, और आपका ऊपर क्या आ जाएगा? v फाइनल माइनस 20। तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। लेकिन इस तरीके से हम लोग एक्सेलरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसी को कोई डाउट है? तो फाइनली आपकी वेलोसिटी क्या होगी? देखो तो एक्सेलरेशन कितना है? 2। तो v फाइनल, v इनिशियल कितना है? 20। 40. नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा? 20 माइनस 10। तो 20 माइनस 10 तो तुम्हारा 10 होगा, तो 20 उधर जाएगा। तो 20 प्लस 20 v फाइनल कितना आएगा? 40 मीटर पर सेकंड। तो 10वें सेकंड पे कितनी वेलोसिटी है? 20। और 20वें सेकंड पे कितनी है? 40। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट है किसी को? अच्छा, नो सर। कोई डाउट नहीं है तो अब ये वाला लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है ये, शुरुआत में आपकी जो वेलोसिटी है वो है 0, और आप क्या कर रहे हो? पहले के 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड आपका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको बताना है फिर क्या वेलोसिटी होगी। फिर अगले 5 सेकंड मतलब नेक्स्ट 5 सेकंड में आपका जो एक्सेलरेशन है वो है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर आपकी क्या वेलोसिटी है? तो ये दोनों अननोन आपको फाइंड करने हैं। कौन से? शुरू में तो 0 है, 5 सेकंड के बाद कितनी होगी, फिर वापस 5 सेकंड के बाद कितनी होगी। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, और कोई डाउट है तो पूछ लो। तो शुरू में आपकी वेलोसिटी 0 है, मतलब टाइम इक्वल टू 0 पे आपकी वेलोसिटी कितनी है? 0।
आपको बताना है कि टाइम इक्वल टू 5 पे कितनी होगी और टाइम इक्वल टू 10 पे कितनी होगी। देखो सॉल्व करोगे तो ये तो आ जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि टाइम कम है तो मैं करा रहा हूँ। तो ये कैसे आएगा, सिंपल फॉर्मूला पुट करो। एक्सेलरेशन क्या होता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। तो एक्सेलरेशन तो कितना था 1, v फाइनल निकालना है, v इनिशियल कितना था 0, t फाइनल कितना है 5, t इनिशियल कितना है 0। तो आपका v फाइनल सॉल्व करो कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। और अब यहां से यहां निकालना है तो वापस एक्सेलरेशन कितना है -2, v फाइनल तो निकालना है माइनस v इनिशियल कितना है 5, क्योंकि अब कितनी हो गई 5, और t फाइनल ये आ जाएगा 10 माइनस 5। तो ये तो आएगा 5, तो ये जाएगा -10 इक्वल टू v फाइनल -5। इस -5 को उधर भेजो तो v फाइनल आएगा आपका -5 मीटर पर सेकेंड। ओके, किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं तुम्हें एक्सेलरेशन की एक शीट भेज रहा हूँ, वो शीट तुम्हें सॉल्व करनी है और मुझे वापस सबमिट करनी है। और कोई डाउट हो तो एक्सेलरेशन में पूछ लो। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और इक्वेशंस ऑफ मोशन पाएंगे। कोई डाउट हो एक्सेलरेशन में तो पूछ लो, कोई डाउट नहीं है तो आप ये मीटिंग लीव कर सकते हो, और कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि शायद 1-1.5 मिनट की बाकी लग रही है मुझे मीटिंग और। ओके ओके, तो मैं इसकी शीट तुम्हें भेज रहा हूँ, वो शीट तुम्हें सबमिट करनी है सॉल्व करके। और कोई डाउट हो तो तुम मुझे भेज सकते हो व्हाट्सएप पे, कोई दिक्कत नहीं है। और शीट तुम्हें भेज रहा हूँ वो तुम सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो ओके यार।